अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको हिल व्यू भी नज़र आ रहा होगा और ये मेरी लेफ़्ट साइड पे इस वक्त मोबाली रिजॉर्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के जो खानपुर डैम के ऊपर रिजॉर्ट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। मालिया सिर्फ 28 करोड़ रुपए डिमांड है। यहाँ का एक सबसे मुनफरिद चीज़ पाकिस्तान में यहाँ के केव हाउसेस। अगर आप बात करें तो बिल्कुल टनल की तरह ये मंजर पेश करता हुआ, तो यहाँ पे हमारा सेकंड केव एरिया आ जाता है। एक ये केव एरिया आपको मिलता है जहाँ पे 2 बेडरूम्स की कैपेसिटी है। इस एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इंडोर आउटडोर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इत्माद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर एहसन। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी यूरोप साइड पे आ गया हूं। आज हम इस्लामाबाद से 1 घंटे की मुसाफिर पे बना पाकिस्तान का लग्जरियस रिजॉर्ट में मौजूद हैं, जिसका आज आपको हम विज़िट करवाएंगे और इसके वीडियो के आखिर में आपको इस रिजॉर्ट की कीमत के बारे में भी बताएँगे। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखें। पहले सबसे इस रिजॉर्ट के बारे में बात करते हैं। इस रिजॉर्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है रेजिडेंशियल एरिया, जिसमें 14 बेडरूम्स हैं और एक पेंट हाउस। दूसरा प्राइवेट इवेंट एरिया, प्राइवेट एक्टिविटी एरिया और केव हाउसेस। आज इन चारों एरियाज़ का इस रिजॉर्ट के हम आपको विज़िट करवाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम जिस एरिया में खड़े हैं ये यहाँ का पार्किंग एरिया है। इस पार्किंग एरिया को आप अगर देख सकते हैं तो इसमें कम से कम आप 30 से 35 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और मेरी बैक साइड पे यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया आप देख सकते हैं। अगर हम इसके बाहर के एरिया की बात करें तो बिल्कुल स्पेनिश स्टाइल में इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसके बाद इसकी जो टाइलिंग है स्पेनिश टाइलिंग और इसका डिज़ाइन। और अभी हम अंदर चलते हैं, आपको इसका विज़िट करवाते हैं। तो जैसे ही आप सबसे पहले इसकी एंट्री की तरफ जाते हैं तो ये यहाँ का वेलकम एरिया है। वेलकम एरिया से होते हुए कि इनको फूलों से, क्यारियों से इसको डेकोर किया गया है। और अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आपको रिसेप्शन एरिया मिलता है, जिसकी दीवार को अमेरिकन डिज़ाइन पे डिज़ाइन किया गया है। और ग्राउंड फ्लोर पे आपको सबसे पहले एक मीटिंग एरिया या इवेंट हॉल मिलता है। इस हॉल की कैपेसिटी 50 to 60% की ये कैपेसिटी है। और अगर इसकी सीलिंग को देखा जाए तो बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन पे इसकी सीलिंग को तैयार किया गया है। 50 to 60% की ये कैपेसिटी है और इसको हमने पिलर्स के साथ डिवाइड किया है। इस इवेंट हॉल के साथ एक छोटा मिनी हॉल है जिसको आप डाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ अटैच हमारा किचन एरिया है और साथ एक अटैच वॉशरूम है। और अगर वापस हम मीटिंग एरिया की बात करें तो इसके साथ एक टेरेस अटैच किया गया है। इस टेरेस में आते हैं तो बहुत ही एक उम्दा और ख़ूबसूरत व्यू और मंज़र पेश कर रहा है। अगर मेरी राइट साइड की बात करें तो बिल्कुल एक प्राइवेट माउंटेन की तरह एक बहुत ही खूबसूरत हिल व्यू आपको मिलता है। और लेफ़्ट साइड पे आपको एक लेक व्यू मिलता है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ अभी भी एक्टिविटीज़ जारी हैं। तो इस बाद में आपको हम यहाँ का प्राइवेट एक्टिविटी एरिया भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ से आप व्यू देखें, एक साइड पे आपको लेक व्यू मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको हिल व्यू का मंजर पेश कर रहा है। वापस हम रेजिडेंशियल एरिया की तरफ चलते हैं। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के बाद अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की तो इसमें लिफ्ट का इंतज़ाम है। एंट्री के साथ ही ये लिफ्ट है और लिफ्ट के साथ बिल्कुल आपको स्टेयर्स दी गई हैं। स्टेयर्स के अगर हम मार्बल की बात करें तो ग्रेनाइट मार्बल यूज़ किया गया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रिल का इस्तेमाल है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। हर तरफ आपको वेंटिलेशन के लिए, खूबसूरती के लिए एलुमिनियम विंडोज़ दिखाई दे रही होंगी। एलुमिनियम विंडोज़ का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही सबसे पहले राइट साइड पे आपको लिफ्ट मिलती है। और लिफ्ट के साथ यहाँ की अगर सीलिंग की बात की जाए तो बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन के साथ, अमेरिकन डिज़ाइन के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही मॉडर्न ग्लोब और फैंस का इस्तेमाल किया गया है। ये यहाँ का हॉल है। इस रिज़ॉर्ट को आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो लोग शौकीन होते हैं, शौक़ रखते हैं एक अच्छे एरिया में रहाइश का, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 5 बेडरूम्स हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बेडरूम में जाते हैं। तो जैसे ही आप बेडरूम में एंटर होते हैं तो आपको एक डिज़ाइन वाल
बिल्कुल खूबसूरत किस्म की साथ वॉल लाइटिंग इस्तेमाल हुई है इधर, वो मिलती है। और हमारे लेफ़्ट साइड पे एलुमिनियम विंडो, जिस विंडो के बाहर एक खूबसूरत हिल व्यू का मंजर पेश कर रही है। और उसके साथ अटैच वॉशरूम है। अगर हम वॉशरूम की बात की जाए तो यहाँ कुशादा वाशरूम इस्तेमाल किए गए, जहाँ बेहतरीन किस्म की सैनिटरी का काम किया गया है। यहाँ आपको ग्रे फ्लोरिंग का काम मिलेगा और उसके साथ मास्टर जो है सैनिटरी का इस्तेमाल है, और साथ एक वार्डरोब का मिलेगी आपको, जिसको मॉडर्न डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट बेडरूम से आते हैं तो दूसरे बेडरूम्स भी इसी तरह साथ अटैच है, और साथ एक छोटा सा कमरा है जिसको आप स्टोर के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे बेडरूम में बात की जाए तो सेम डिज़ाइन के साथ आपको एक डिज़ाइन वॉल मिलती है, जिसके ऊपर लाइटिंग का इंतज़ाम है। साथ आपको एलुमिनियम विंडोज़ मिलती हैं, जिसकी बाहर आप एक ज़बरदस्त किस्म का हिल व्यू ले सकते हैं। उसके साथ एक खूबसूरत वार्डरोब, ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइन, अच्छी क्वालिटी के साथ वार्डरोब आपको मिलती है, और साथ एक अटैच वाशरूम मिलता है। सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ हर कमरा आपको बेहतरीन किस्म के सीलिंग डिज़ाइन के साथ मिलेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टाइलिंग का काम किया गया इसके फ्लोर के ऊपर। और बकाया अगर 2 रूम्स की बात की जाए तो इनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले आप जब एंटर होते हैं तो आपको एक कुशादा एक खुला एरिया मिलता है। एक साइड पे एक बेडरूम है, दूसरी साइड पे मास्टर बेडरूम है। तो अगर हम मास्टर बेडरूम की बात करें तो ये बहुत ही कुशादा किस्म का बेडरूम इस्तेमाल किया गया है। वुडन डोर्स का इस्तेमाल है, एलुमिनियम विंडो। इस बेडरूम के साथ जो विंडो इस्तेमाल किया है, इसमें हिल व्यू के साथ आप लेक व्यू भी इधर ले सकते हैं। और वार्डरोब की बात की जाए, सेम डिज़ाइन के साथ यहाँ वार्डरोब मुहैया की गई है। उसके बाद सेम डिज़ाइन के साथ ग्रे कलर के जो हमने कंट्रास्ट के साथ बेडरूम वाशरूम का इस्तेमाल किया है। सेम डिज़ाइन है सीलिंग का, और बिल्कुल उसी के सामने एक दूसरा बेडरूम आपको अटैच दिया जाता है। फ्लोरिंग का काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, और जो रूम्स के अंदर वुडन स्टाइल में आपको फ्लोरिंग मिलती है। सेम डिज़ाइन वॉल का, एलुमिनियम विंडोज़, अटैच वाशरूम, और साथ बहुत ही खूबसूरत किस्म की एक बड़ी वार्डरोब आपको दी जाती है। इसमें एक कुशादा वाशरूम ग्रे कलर के साथ आपको उधर मुहैया किया जाता है। ये था यहाँ का फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अगर सेकंड फ्लोर की बात की जाए तो वो पेंट हाउस है, उसको हम पेंट हाउस के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है, और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि इस विला को, इस रिजॉर्ट को आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लोग विज़िटर जो आते हैं आपको, उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी रहाइश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इवेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गेस्ट हाउस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंट हाउस की अगर सेकंड फ्लोर पर बात की जाए तो ये पेंट हाउस है। बिल्कुल उसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ते सबसे पहले आपको राइट साइड पे लिफ्ट मिलती है, और एक ग्रैंड एंट्रेंस वुडन डोर के साथ आपको दी जाती है। इस दरवाज़ों को भी कवर किया गया है सेफ्टी के लिए। यहाँ की फ्लोरिंग पेंट हाउस के जो डिज़ाइन है उसके मुताबिक अमेरिकन स्टाइल में इसके फ्लोर को डिज़ाइन किया गया है, जो एक बहुत ही सुहाना मंजर पेश कर रहा है। और साथ ही अगर बात करें तो एक छोटी सी मिनी मीडिया वॉल दी गई है, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है एक ज़बरदस्त तरीके से, और उसमें आपको इलेक्ट्रिक वर्क भी मिलता है। ये पाकिस्तान में एक मुनफरिद किस्म की चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा था ये पाकिस्तान का लग्जरियस रिजॉर्ट है। अगर इसके वाल डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ का वाल डिज़ाइन जो है बिल्कुल डिफरेंट मंजर पेश कर रहा है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और उसके साथ एक आपको मिरर वॉल दी गई है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है। इसके साथ अगर बात करें तो ये अटैच किचन एरिया है पेंट हाउस का। पेंट हाउस का किचन है, जिसमें आपको वुडन वर्क भी मिलता है, वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ कुकिंग रेंज है, और बेहतरीन किस्म का कैनन का वुड इस्तेमाल किया गया है। और किचन में अगर आप काम कर रहे हैं तो सामने आप यहाँ हिल व्यू का मंजर भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर यहाँ के आप वुडन वर्क की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ वुड वर्क किया गया है। सैनिटरी का काम बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे किया गया है। खुला कुशादा आपको किचन मुहैया मिलेगा। उसके साथ
बर्तन रखने के लिए बड़ी खूबसूरत अलमारी आपको दी जाती है। जो लग्जरी लाइफ को एंजॉय करते हैं वो इन चीज़ों को बड़ी खूबी जानते हैं कि इसके रेट क्या हो, मैं आपको एंड में बताऊंगा। और यहाँ के हाल में आपको एक वार्डरोब दी जाती है जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म से डिज़ाइन की गई है, एक क्वालिटी के साथ आपको चीज़ दी जा रही है। अगर बेडरूम की तरफ जाएं तो ये यहाँ का फर्स्ट बेडरूम एरिया है। एक अच्छी जहाँ पे वॉल डिज़ाइन की गई है, साथ आपको ये एसी के लिए जगह दी जा रही है और बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन इलेक्ट्रिसिटी का काम किया गया है। और अगर आप सीलिंग की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि पेंट हाउस में जो हमने जो काम किया है वो बिल्कुल मुनफरिद है। आप इसमें फ़ैन देखें या सीलिंग को देखें तो बड़ा एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। यहाँ की लाइटिंग को डिज़ाइन किया गया है। और अगर वाशरूम की बात करें तो अटैच वाशरूम है जो खुला और कुशादा आपको यहाँ पे अटैच वाशरूम दिया गया है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं वार्डरोब की। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे वार्डरोब आपको दी जाती है, क्वालिटी और अच्छे डिज़ाइन के साथ। और अगर यहाँ पे सैनिटरी के काम को देखा जाए तो यहाँ पे बाथ एरिया और जो बेसन का एरिया है इसको डिफरेंट अलग-अलग किया गया, सेपरेट किया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका काम किया गया। और फ्लोर की बात करें तो बिल्कुल उसी तरह वुडन स्टाइल में यहाँ पे फ्लोरिंग पे टाइलिंग का काम किया गया है। ये पहला बेडरूम था। इसके साथ दूसरे बेडरूम में चलते हैं तो दूसरे बेडरूम को भी अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो वुडन टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे ज़बरदस्त अगर हम अपनी डिज़ाइन वॉल की तरफ आएँ तो ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ का जो वॉल लाइटिंग है उस पर कितनी तवज्जो दी गई है। और ऊपर सीलिंग, यहाँ हर कमरे में आपको डिफरेंट सीलिंग मिलेगी और डिफरेंट डिज़ाइन मिलेगा। और अगर हम विंडोज़ की बात करें तो यहाँ 360 व्यू है, बड़ी बड़ी एलुमिनियम विंडोज़ हैं और उसमें जो मंज़र पेश किया जा रहा है, सामने झील का मंज़र पेश कर रही हैं विंडोज़। और सामने साथ एक छोटी सी बालकनी दी गई है जिसमें अच्छे मौसम में आप एक कप कॉफ़ी अपने हाथ में पकड़े यहाँ पे एक सुहाना मौसम एंजॉय कर सकते हैं। इस कमरे से बाहर आएँ तो अगर दूसरे कमरे में जाएं तो वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे हर चीज़ एक से बढ़कर एक तरीके से डिज़ाइन की गई है। ये यहाँ का मास्टर बेडरूम है जहाँ पे अगर सबसे पहले आप जैसे दरवाजे से एंटर होते हैं खूबसूरत किस्म की आपको वॉल मिलती है जिसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे वॉल लाइटिंग का इस्तेमाल जो किया है, जो सीलिंग का डिज़ाइन है, जो फ़ैन का डिज़ाइन है उसको देख सकते हैं। और बाकी दो कमरों में आपने देखा वुडन स्टाइल में फ्लोर था, लेकिन यहाँ पे जो टाइलिंग है वो बिल्कुल स्पेनिश स्टाइल में की गई है। और जो एलुमिनियम की विंडो है वो हिल व्यू आपको मंजर पेश करती है। इसके साथ अटैच वाशरूम बिल्कुल उसी तरह जिसमें हम बाथ एरिया को सेपरेट किया गया है और उसमें आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक अच्छा डिज़ाइन और अच्छी क्वालिटी की आपको वुडन वार्डरोब दी जाती है। ये यहाँ का पेंट हाउस का एरिया था। सेकंड फ्लोर पे ये टोटली पेंट हाउस का एरिया है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इसके ऊपर वाला जो फ्लोर है उसको रूफ टॉप है, खुला कुशादा आपको रूफ दी जाती है उसमें। और उसमें एक वाटर टैंक है, उसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। आप मेरे साथ हैं। सेम डिज़ाइन के साथ ग्रेनाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है सीढ़ियों पे। माशाल्लाह ये है रेजिडेंशियल जोन का रूफ टॉप की बात करें तो छत पे आते ही एक खूबसूरत मंज़र पेश करता है। मेरी लेफ़्ट साइड पे एक ज़बरदस्त किस्म का, जैसे आपको पहले बताया, प्राइवेट माउंटेन की तरह हिल व्यू है। और अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारा लेक व्यू है। रूफ टॉप के ऊपर अगर मैं वाटर टैंक की बात करूँ, एक बड़ा 2000 गैलन का वाटर टैंक आपको दिया गया है। और उसके ऊपर एक छोटा मिनी सा आपको एक इवेंट की स्पेस दी गई है जिसको आप बारबेक्यू वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बोनफायर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मिनी सा ये आपको एरिया दिया जाता है वाटर टैंक के ऊपर ही।
साथ ही आपको ये 2 छोटे छोटे गैलरीज दी जाती हैं। तो अगर हम इवेंट एरिया के फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी मिनी बालकनी मिलती है जिसको हमने प्लांटेशन के साथ डिज़ाइन किया गया है। और इसके फ्लोर की बात करें तो टाइलिंग फ्लोर है। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे इस एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इंडोर आउटडोर। अगर सबसे पहले हम इंडोर की बात करें तो इंडोर में देखें बेहतरीन फ्लोर पे टाइलिंग का काम किया गया है, 360 व्यू देता है और सामने आपको लेक व्यू मिलता है और माउंटेन व्यू भी मिलता है। और इस पे एलुमिनियम का काम किया गया और इसकी अगर सीलिंग की बात करें तो वुडन स्टाइल में इसकी सीलिंग का काम किया गया है, साथ ट्रेडिशनल लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही आप एक छोटी सी और बड़ी खूबसूरत से डिज़ाइन की गई एक मीडिया वॉल दी जाती है जिसको बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल स्पेनिश स्टाइल के साथ। और स्पेनिश स्टाइलिंग का काम किया गया है इस मीडिया वॉल में। एलुमिनियम की विंडोज़ का इस्तेमाल किया गया और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं हमारे आउटडोर इवेंट एरिया की तो इस पे सबसे पहले आर्टिफिशियल ग्रास दी गई है और साथ ही आपको एक आप इसको कवर भी कर सकते हैं। और अगर आउटडोर की बात करें यहाँ 50 to 60% की कैपेसिटी है और ये एरिया जो है इसको आउटडोर के लिए इसलिए छोड़ा है कि यहाँ पे बड़ा एक खूबसूरत मंज़र है सामने लेक व्यू का, जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं आपको सामने से और इसी के साथ बड़ी एक खूबसूरत तरीके से इधर लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है, ट्रेडिशनल लाइट्स हैं। और अगर सराउंडिंग की बात की जाए तो आपको ग्रिल के साथ साथ एक प्लांटेशन एरिया दिया गया है जो एक अलग ही खूबसूरती को बढ़ाता है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करता है। ये एरिया इस रिज़ॉर्ट की शान है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस रिज़ॉर्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रेजिडेंशियल एरिया, प्राइवेट इवेंट एरिया, केव हाउसेस और प्राइवेट एक्टिविटी एरिया, जिसमें से रेजिडेंशियल एरिया को आपको विज़िट करवाया और अभी हमने आपको प्राइवेट इवेंट एरिया का भी विज़िट करवाया है। अभी हम आपको लेके चलते हैं यहाँ का सबसे मुनफरिद जगह पे केव हाउसेस की तरफ। वहाँ के केव हाउस आपको दिखाते हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल डिज़ाइन किया गया उनको और यहाँ का एक बहुत ही प्यारा मंज़र पेश करने वाले। जैसे ही हम रिज़ॉर्ट से इवेंट एरिया से नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एक मिनी बालकनी और साथ ही यहाँ पे भी एक मीटिंग एरिया जो है आपको मिलेगा जो 100 लोगों की कैपेसिटी के साथ है। ये इंडोर है और अगर आप देखें तो ये 360 आपको ये भी व्यू देगा, सामने आपको लेक व्यू मिलेगा। कम से कम ये 100% की कैपेसिटी है इस इंडोर एरिया की। और अगर इसकी सीलिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अमेरिकन डिज़ाइन के साथ लाइटिंग का काम और सीलिंग का काम किया गया है जो आपको एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करने को मिल रहा है। वो ये चीज़ है, ये आप देखें एक मुनफरिद किस्म से इन्होंने डिज़ाइन किया गया है, पत्थरों के साथ इन्होंने ये दीवार डिज़ाइन की है जिसके साथ ये जो लाइटिंग है ये इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। और उसके साथ अगर वाल की बात की जाए तो इस वाल को टाइलिंग के साथ स्पेनिश स्टाइल, जिस तरह आपने देखा है कि हमारे एक्सटीरियर जो आउटडोर हमारे घर का बाहर का एरिया था उसको जिस टाइलिंग के साथ स्पेनिश के साथ डिज़ाइन किया गया उसी के साथ इस वाल को भी डिज़ाइन किया गया है। और इसके साथ अटैच आपको डबल वाशरूम मिलते हैं। आपके गेस्ट वगैरह आते हैं मीटिंग एरिया के लिए तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो हम अगर बात करें जैसा कि आपको बताया था यहाँ का एक सबसे मुनफरिद चीज़ पाकिस्तान में यहाँ के केव हाउसेस। अगर आप बात करें तो बिल्कुल टनल की तरह ये मंज़र पेश करता हुआ ये यहाँ का केव हाउस इन्होंने एक बनाया है जो डिज़ाइन किया गया है। और आप कैमरे में देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। यहाँ आके मुझे वो पुराने वक्त याद आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक बोर्ड की बात करें तो वही ट्रेडिशनल तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर आप दरवाज़ों की अलमारी की बात करें तो बिल्कुल आप देखते होंगे आप कि पुराने वक्तों में जिस तरह अलमारियाँ डिज़ाइन की जाती थी वही डिज़ाइन किया गया है, पंखों का, लाइटिंग का। तो यहाँ अगर ये एक रूम
इसके साथ जो आपको अलमारी दी जाती है वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ का जो रहन सहन है इसको बिल्कुल आप उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह एक ट्रेडिशनल तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता था। वाल का काम चेक करें, बिल्कुल मड से इसका काम किया गया है। अगर बोर्ड्स की बात करें, लाइटिंग की बात करें तो बिल्कुल ये अब तो देखने को भी नहीं मिलती हैं माशाल्लाह। इन्होंने जिस तरह इसको डिज़ाइन किया है तो अगर इसके मैं रेट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि इतनी मेहनत के बावजूद इतनी मुनासिब कीमत में ये इस्लामाबाद में आपको ये चीज़ मिल रही है और इतने अच्छे व्यूज़ के साथ। तो ये जो एक मंज़र पेश किया जाता है कि ये जो लोग शौक़ रखते हैं हर किस्म का इस डिज़ाइन करते हुए, इसमें देखा गया है कि लोग किस तरह का जो है अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए जो शौकीन हजरात हैं उनके लिए क्या क्या हम फेवर्स दे सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें, ये एक मिनी एरिया है जिसके साथ अटैच वाशरूम है। वाशरूम को बड़े अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसको तो बिल्कुल टाइलिंग और अच्छे सैनिटरी के काम के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। बाथ एरिया, वाटर अवेलेबल है इसमें। अगर इसके हम इलेक्ट्रिक बोर्ड की बात करें तो वही ट्रेडिशनल एरिया है, लाइटिंग वही ट्रेडिशनल है। पंखे की बात करें, दीवारों की बात करें तो यहाँ आके तो इंसान खो जाता है इन हसीन मंजरों में कि जो अब देखने को नहीं मिलते हैं। ये अब तो अगर हम पुराने गांव में भी जाएं तो ये मंज़र आप देखने को नहीं मिलते कि ये जहाँ का जो एरिया है, एंट्रेंस है, वो देखें बिल्कुल एक टनल की तरह इन्होंने बनाई है और बड़ा एक खूबसूरत मंज़र पेश करने वाली ये एक जगह है। जैसे ही आप इस केव एरिया से बाहर आते हैं तो आपको इधर ही नहीं रुके, ये इन्होंने मज़ीद इस एरिया को बढ़ाया, उस तरफ भी चलते हैं। लेकिन अगर उस तरफ जाते हुए अगर बात करें, एक मिनी गार्डन आपको दिया जाता है और एक बहुत ही प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी ये आपको जो वॉकिंग ट्रैक दिया गया है ये है, जिसके अगर आप देखें सामने हिल व्यू और बैक साइड से आप मेरी देख सकते हैं कि वहाँ एक्टिविटीज़ जारी हैं। जो मैंने आपको इसका चौथा एरिया बताया एक्टिविटी एरिया, वो मेरी बैक साइड पे आप मंजर देख सकते होंगे। वहाँ पे जो हमारा एक्टिविटी एरिया है, बोट्स वगैरह खड़ी हैं, अभी उधर भी आपको लेके जाएंगे, वो भी दिखाएंगे, वो भी इस रिजॉर्ट का हिस्सा है। ठीक है, सो इसके बात करते हैं कि ये जो एक मिनी गार्डन दिया गया है, इसके ऊपर स्पेस दी गई है, ये बेल वगैरह को भी ये बेल ही इसको कवर कर लेगी। और जिस तरह ये वाली आप देख सकते हैं कि ये अंगूरों की आई थिंक बेल है जो इसको कवर कर रही है। तो ये बिल्कुल जब ये कवर हो जाएगी तो ये और ख़ूबसूरत मंज़र पेश करेगी। अगर इसे आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ पे हमारा सेकंड केव एरिया आ जाता है। तो उसमें रूम्स के साथ साथ आपको एक मिनी हॉल भी दिया जाता है। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले एक ये केव एरिया आपको मिलता है जहाँ पे 2 बेडरूम्स की कैपेसिटी है। इसको थोड़ा सा मज़ीद मॉडर्न किया गया है इस केव को। इसके साथ सबसे पहले अगर बात करें तो ये एक बेडरूम है और इसके साथ एक वॉल डिज़ाइन की गई है ट्रेडिशनल स्टाइल के साथ, और इसमें लाइट्स भी ट्रेडिशनल लगाई गई हैं, और सीलिंग और वार्डरोब, और उसके साथ एक कूजी वाशरूम आपको अटैच दिया जाता है। और जैसे ही आप फर्स्ट बेडरूम से बाहर आते हैं तो सामने आपको सेकंड बेडरूम मिलता है। इसमें एंटर होते हैं, ये थोड़ा कुशादा बेडरूम है जिसमें आपको सेम स्टाइल के साथ एक वॉल डिज़ाइन मिलेगी, और यहाँ के जो वॉल की लाइटिंग है उसको भी ट्रेडिशनल तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। एक साथ आपको मिनी वार्डरोब दी जाती है, मिनी वार्डरोब के साथ आपको अटैच कूजी वाशरूम मिलता है। जैसे इस केव एरिया से बाहर आते हैं तो सबसे पहले ये रिसेप्शन एरिया मिलता है आपको, जिसको बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया, और उसी ट्रेडिशनल केव हाउस के डिज़ाइन के साथ आपको एक मिनी इवेंट हॉल या मीटिंग एरिया मिलता है जिसको सेम उसी डिज़ाइन से तैयार किया गया। अगर इसके फ्लोर की बात करें तो वुडन स्टाइल में इसकी टाइलिंग का काम किया गया है, और एक ग्लोब है, और उसी ट्रेडिशनल तरीके के साथ एक वॉल आपको डिज़ाइन मिलती है। इसकी दीवारों में सेम ट्रेडिशनल लाइटिंग का काम किया है, क्योंकि ये एक मीटिंग एरिया है, साथ आपको यहाँ साउंड की भी फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह अवेलेबल हैं जिसको आप मीटिंग एरिया के लिए बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये था यहाँ का केव एरिया। अब इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं इस रिजॉर्ट के एक्टिविटी एरिया की तरफ। यहाँ का जो एक्टिविटी एरिया है
वहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है वो सारा अंजाम दे सकते हैं। वो रिज़ॉर्ट का हिस्सा हैं, जो यहाँ पे बोट हैं, जेट बोट्स वगैरह हैं, उनको आप इसी रिज़ॉर्ट के हिस्सा हैं वो। उधर आप वाटर स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ का एक्टिविटी एरिया है, ये सब बोट्स इस रिज़ॉर्ट का हिस्सा हैं। अभी आपको एक छोटा सा यहाँ का टूर करवाते हैं कि यहाँ का लेक जो है वहाँ से आपका ये रिज़ॉर्ट क्या मंज़र पेश करता है। तो आएँ आपको एक छोटा सा व्यू देते हैं कि किस तरह का हमारा जो रिज़ॉर्ट है वो मंज़र पेश कर रहा है आपको। ये यहाँ का एक्टिविटी एरिया है जहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको हिल व्यू भी नज़र आ रहा होगा, और ये मेरी लेफ़्ट साइड पे इस वक्त मोबाली रिज़ॉर्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के जो खानपुर डैम के ऊपर रिज़ॉर्ट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी ऐसी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लोकेशन पे रिज़ॉर्ट हो, तो इसकी मालियत सिर्फ़ और सिर्फ आपने माशाल्लाह इसके चारों एरियाज़ का विज़िट किया है और उसका डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी को आपने देखा है कि किस ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और किस क्वालिटी के साथ आपको चीज़ मुहैया की गई है। उसके बावजूद खानपुर डैम पे जो रेट्स वगैरह चल रहे हैं उसके बावजूद इतनी कम प्राइस में इसकी मालियत सिर्फ 28 करोड़ रुपए इस वक्त इसकी कैश पे डिमांड है। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो इत्माद इंटरनेशनल के दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। और भी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़, और जैसा कि हम आपको पता है कि हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दे रहे हैं, जिसमें प्लाट्स हैं, बने बनाए विलाज हैं, 5 मंजिला डबल स्टोरी हैं, शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं उसको हल करने के लिए इत्माद इंटरनेशनल के दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें, इस तरह की मज़ीद हम अपॉर्चुनिटीज़ आप तक लाते रहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।